गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में। हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 12 का ना साइकोलॉजी। क्या साइकोलॉजी देख रहे हैं और लेसन दूसरा यूनिट देख रहे हैं। क्या दूसरा यूनिट देख रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था ना, उसमें मनोवैज्ञानिकता के बारे में जाने थे ना। अब इसके बाद मनोविज्ञान क्या, मानसिक विकास के बारे में जानते, बुद्धि के बारे में जाने थे। आज हम लोग कर रहे हैं आत्म और व्यक्तित्व। आत्म और व्यक्तित्व एक एक पर चीजें हम लोग बारीकी से बढ़िया से डिटेल से जानकारियां इकट्ठा करेंगे। ठीक है, पहली बात, आत्म का मतलब क्या होता है ना। आत्म का मतलब क्या, अपने आप से। अपने आप से कैसे, जब आप दूसरे से तुलना करते हैं, किनसे, दूसरे से तुलना करते हैं, तो उनसे चाहे गलत हो या उचित हो, किसी भी रूप में आप उनसे तुलना करते हो, क्या कहते हो, मैं उससे बेहतर हूँ। मतलब आत्म, क्या, मैं आत्म। और आत्म एवं व्यक्तित्व, क्या, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है भाई, आपका जो गुणशील है, आपका जो परसोना है, आपको बोलने, आप लोगों के बोलने के तौर तरीकों को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। आप किसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किसके साथ क्या चीज बोलते हैं ना, कौन किनके साथ आदर के साथ बोलना है, किसके साथ तू तड़ा करके बोलना, ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है। आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका खाने का तरीका, ये सब क्या है, व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को दिखाता ना। ये क्या हो गया, पर्सनालिटी, और ये क्या हो गया, सेल्फ ना, आत्म, अपने आप में। ठीक है, आत्म एवं व्यक्तित्व, ये क्लियर हो गया बच्चा। देखिए, आत्म का संपर्क है, आत्म दो कारणों से बनता है। क्या बनता है, दो कारणों से। क्या भैया, व्यक्तिगत अनन्यता। क्या, व्यक्तिगत अनन्यता। जब आप, अनंता मतलब अलग, अनंता मतलब अलग, जब आप खुद में दूसरे से अलग बताते हैं, जब आप खुद में दूसरे से अलग बताते, किस दृष्टि, पढ़ने के दृष्टिकोण से, बोलने के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से ना, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अनन्यता। आप सभी से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अनंतता। आप लोग भी बुझ रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या, सामाजिक अनंतता। क्या भैया मेरा, सामाजिक अनंतता। एक समाज दूसरे समाज से किस प्रकार भिन्न है ना, एक समाज दूसरे समाज से किस प्रकार, अपने रीति रिवाज को लेकर, अपनी मानसिक योग्यता को लेकर के ना। आप कहते भी हैं, आपके यहाँ कहावत भी है, संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जात। आपके यहाँ फेमस कोट है, जैसे के साथ रहोगे वैसा विचार आएगा। इसको जब आप समाज से अलग कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सामाजिक। हम समाज में रह के कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ खराब भी करते हैं। ठीक है, आत्मगत रूप में आत्म और वस्तुगत रूप में आप, आत्म, क्या, आत्म। जब अपने आप, जब आप अपने आप में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आत्मगत में आप, आत्म। ठीक है, उसके बाद क्या, वस्तुगत। किसी वस्तु को लेकर के, जैसे ये बोतल है, ये बोतल है, इस बोतल पर लेकर के आपका विचार क्या है ना, उनका विचार क्या है, इसको क्या कहते हैं, वस्तुगत आत्म। क्या, वस्तुगत आत्म। कोई एक आदमी किसी का खून कर दे, क्या कर दे बच्चा, किसी का खून कर दे, उसके लिए, मेरे लिए, मैं अगर किसी का खून कर दूं तो मेरे लिए इस संदर्भ में सही, लेकिन दूसरों की नजर में वो क्या है, गलत है ना। इसको क्या कहते हैं, वस्तुगत आत्म। क्या कहते हैं, वस्तुगत आत्म। क्लियर है चीजें। देखिए, आत्म का प्रकार क्या है भाई, प्रकार है ना, तो प्रकार इसमें देखिए तीन तरह का, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक तो व्यक्तिगत आत्म, जब आप स्वयं में करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आत्म। दूसरा क्या है, सामाजिक आत्म, जो आपका समाज का जो विचार है, उस समाज को लेकर के आप अलग हैं, अपने समाज में, उसको क्या कहते हैं, सामाजिक आत्म। ठीक है, पारिवारिक संबंधात्मक, पारिवारिक या संबंधात्मक। तो आप थोड़ा देर पहले बोला संगति से गुणावत है, संगति से गुंजात। परिवार में जैसे विचार के लोग रहेंगे वैसा ही स्वभाव आपका होगा। क्लियर है चीजें, खूब बढ़िया से। इसको क्या कहते हैं, पारिवारिक आत्म। क्या कहते हैं, पारिवारिक आत्म। एक परिवार में देखिए तो सबको बोली ऐठले रहता है। एक परिवार शिक्षित परिवार होगा, उसकी भाषा देखो तो मृदुल होती है, आराम से बोलेंगे ना। हम पढ़ा लिखा परिवार हुरमुट की तरह बोलेगा ना। जैसे कि आप देखे होंगे, बेगम सराय एक सीरियल आती थी। ठीक है, बेगम सराय करके एक सीरियल आती थी। उस समय एक व्यक्ति जाता है
मतलब सरदार का घर था, ठीक है, मालिक का घर था, मालिक के घर पर शिकायत करने जाता कि आपका बेटा हमारे साथ बदमाशी किया, बदतमीजी किया। वो क्या किया भैया, डंडा उठाया, जो प्रचार करने गया था, शिकायत करने गया, ओकरे कूट दिया। तेरा हिम्मत कैसे आया हमारे घर पर आके तुम हमारे बेटा का बुराई कर रहे ना। वो क्या भाई, उसको क्या कहते हैं, पारिवारिक या संवाद। क्लियर चीज खूब बढ़िया से देखिए। आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक, आप लोग मनोवैज्ञानिक विज्ञान में पढ़े थे भैया, ठीक। संज्ञानात्मक क्या, किसी चीज को प्रति सोचने देखने का नजरिया ना, उसको क्या कहें, संज्ञानात्मक। किसी चीज पर आप क्या विचार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक। और व्यवहारात्मक क्या, आपका लक्षण, कैरेक्टर ना। तो देखिए, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, आत्मसम्मान। क्या देखते हैं, आत्मसम्मान। जहां इज्जत नहीं मिलेगा वहां रुकेंगे क्या, उसको क्या कहते हैं, आत्मसम्मान। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, और आप ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में पढ़ते हैं, आपका मार्क्स अच्छा आ जाता है, पूरा गर्व से एकदम सीना और चौड़ा करके जाते हैं ना। सब पूछता है कहाँ पढ़ते हैं, कोई ऐसी में पढ़ ना। तो आप अपने आप में क्या एकदम गर्व महसूस करते हैं, आत्मसम्मानित होती है ना। उसको क्या कहते हैं, आत्मसम्मान। उसके बाद क्या, आत्म सक्षमता। क्या, आत्म सच। आप अपने आत्म को विश्वास बनाने के लिए उसमें कुछ चीजें करते हैं, पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना ना, उसको क्या कहते हैं, आत्म सक्षमता। क्लियर चीज है, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछा कर, ठीक है। आप अपना भी तर्क रख सकते हैं कि सर ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आत्मनियमन। क्या, आप अपने आप को कैसे कुछ गलत करने से नियंत्रित करते हैं, कैसे अपने आप को बचाते हैं, अपने आप में क्या कमियां ढूंढते हैं ना। जैसे मैं कुछ पाठ याद करने दूं, आपसे नहीं होता, मैं उसके लिए पीटता हूँ, तो फिर आप हमको मार खाने से बचना, आप एक रूटीन बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, अपने आप में आकलन करना, आत्म नियमन। क्या, आत्मनियम, खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत। उसके बाद आत्मनियंत्रण, वही बात ना, अपने आप को कंट्रोल करना। आपका मन तो एकदम विचरणशील है, कभी आइसक्रीम खाने का मन करेगा ना, कभी गुलाब फूल तोड़ लेने का मन करेगा ना। अपने आप को भाई क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। अगर हम गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं तो बागान मालिक क्या करेगा, पीटेगा। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा, देख रहे के लटका हुआ है ठेला पर, जाके झपट ले ना, जाके झपट ले, पैसा पास में है नहीं तो नियंत्रित कर दे, पैसा नहीं है भाई, अगर दुकानदार पकड़ लेगा तो वो करेगा खाई, ठीक। इसको क्या कहते हैं, आत्म नियंत्रण। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, कंट्रोल करना, इसको क्या कहेंगे, आत्मनियंत्रण। खूब बढ़िया से, भारी लगा जो तो आप लोग बोझ ही लेते हैं, एकदम इजीएस्ट है, खाली इसको जहन में जैसा ही कारण वैसा सोच लो, तो साइकोलॉजी भारी नहीं है। देखिए, अच्छा, व्यवहारात्मक क्या होता है, आत्म, अपने व्यवहार को क्या करते हैं, आत्म अनुदेश करते हैं। आप गलती करते हैं तो तुरंत आदेश देता है, गलती बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे अगर लपटम दुत्तम हो जाएगा, विचार आता, इसको क्या कहते हैं, आत्मनियम, ठीक है। आपको, हाँ बिल्कुल, आत्म प्रबलन। आप अपने विचार को पुष्टि करने के लिए उसको पूरा झोंक लगाते हैं, ताकत लगाते हैं ना, पूरा सिद्धांत देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आत्म प्रबलन। क्लियर है दोनों चीजें, मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया ताकि आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। आत्म का संपर्क है, वही बात हो गया, आत्म का संपर्क है ना, व्यक्तिगत और सामाजिक अनंतता ना। ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम। भाई अलग अलग मनोवैज्ञानिक रहे ना, अलग अलग मनोवैज्ञान, उपागम का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, देखने का नजरिया। मैंने इस चीज को पहले भी क्लास में किया था ना। तो भाई ऐसे ऐसे क्या, प्रारूप उपागम। क्या, प्रारूप उपागम, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जब उसको मैं दिखाऊंगा उस समय सारा चीज क्लियर करूँ। प्रारूप मतलब एक रूप बना लेता कि इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, उसको क्या कहते हैं, प्रारूप उपागम। उसके बाद विशेषक कुछ, देखिए, प्रारूप बुद्धि के आत्म को प्रारूप बना लेता, उसको विशेषक आपके योग्यता के आधार पर। क्या भैया,
आपके योग्यता के आधार पर, कुछ विशेषताओं के आधार पर जो देखा जाता है आपने कैसा आत्म है, उसको क्या कहते हैं, विशेषक उपागम। अंतःक्रिया उपागम, क्या? अंतःक्रिया। आप किसी व्यक्ति, अंतःक्रिया मतलब क्या, आप एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंतःक्रिया। ठीक है। उसके बाद मनोमितिक उपागम। कौन? हाँ, मनोगतिक उपागम। क्या? मनोगतिक उपागम। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्राइड ने दिया था। कौन दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। इसी सिद्धांत के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने सुखपेप्सा का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सुखपेप्सा का सिद्धांत दिया। कह रहा भैया व्यक्ति के मन में हमेशा सुख की भावना होती है। ठीक है, व्यक्ति के मन में हमेशा सुख की भावना होती है और ये सुख व्यक्ति की कामुक भावना को, क्या, कामुक भावना को जागृत करती है। ठीक है, व्यक्ति हर एक चीज बताते हैं, व्यक्ति हर एक चीज में सुख खोजता है ना। जैसे एक जोड़ा का शादी हुआ, क्या, एक जोड़ा का शादी हुआ, शादी होने के बाद सुहाग रात के दिन क्या करता, सुंदर से बेड को सजाता ना। कौन कौन अपने मन पसंद से चीजें को लगाता ना, उसको क्या कहते हैं, सुख पेप्सा का। जैसे एक छोटा बच्चा, क्या, एक छोटा बच्चा वो देखा आइसक्रीम ठेला पर ना, उसको खाने का जी लपलपाएगा ना, खाने का जी। मेरी छोटी सी बेटी है 2.5 साल की। ठीक है, वो आइसक्रीम वाला को देखती, पैसा हो कि नहीं हो, पहुंच जाती है, मुझे आइसक्रीम दो ना। इसको क्या कहते हैं, सुख पेप्सा। क्या कहते हैं, सुख पेप्सा। आगे चरण में है, उस सबको क्लियर करूंगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पश्चात पश्च फ्राइडवादी उपागम। फ्राइड के बाद पश्च फ्राइडवादी उपागम है। इन्होंने भी सिद्धांत दिया, व्यवहारवादी उपागम, संस्कृति उपागम और मानवतावादी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं भाई, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे, भैया व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे। हाँ छोड़ दीजिए, जब टॉपिक करेंगे ना कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि उधर से लेंगे ना, आगे टॉपिक है उसका। ठीक है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, कौन आदमी कैसन है। इसके लिए एक बनाया गया मनोवृत्तिक परीक्षण। क्या भैया, मनो व्यक्ति के मनो का दशा जानने के लिए एक परीक्षण प्रणाली दिया गया। नहीं तो वहां भी मन की ही बात, यहाँ भी क्लियर। ठीक है, तो परीक्षण यहाँ दिख लिया, कोई बात नहीं। आत्म प्रतिवेदन, आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि भैया हम में क्या है। मनोमितिक में क्या करते हैं, आप दूसरे के देखते हैं मन में सबका क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आप अपने आप पर रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई क्या क्या हमें कमियां है, क्या चीज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आत्म प्रतिवेदन। प्रक्षेपी तकनीक, क्या, किसी उद्दीपक के प्रति आपका विचार दृष्टिकोण क्या है, उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपी तकनीक। उसके बाद व्यवहार परक विश्लेषण, आप व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन ना। वो कोई रास्ता में जा रहा, रास्ता में चलते चलते जाके वो अमरूद तोड़ लिया। ठीक है, लड़का क्या है, चचरा है। ठीक है, क्या कहते उसको, भैया व्यवहार परक। तो कोई लोग चल रहा है ऐसे करके मार दिया गिट्टी में फैला ना। पगलेट है क्या, ऐसे ही चक्कर में एक बार मेरे साथ भी हुआ घटना, सच बता चुके हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्यवहार परक। कोई कोई बच्चा मिलेगा, कुत्ता के देख लेगा, उठा उठा के मार देगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, व्यवहार परक परीक्षण विश्लेषण। ठीक है, आत्म प्रतिवेदन। देखो आत्म प्रतिवेदन का सिद्धांत किसने दिया था, ऑलपोर्ट ने। कौन, ऑलपोर्ट ने दिया था, इन्होंने दिया था। उसके बाद और भी मनोवैज्ञानिक रहे, जैसे मेनसोटा ने बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची बनाई। क्या, बहुपक्षीय, अलग अलग लोगों के विचार को लेकर के एक सूची तैयार किया, उसको क्या कहा गया, बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। ठीक है, उसके बाद क्या, आइजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली। आइजेंक भी एक मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने भी आत्म प्रतिवेदन कैसे करता लोग। जैसे कि आप एक परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन ले लिए 1 साल का, उसको लेकर के आपने बनाना शुरू किया, आपने अपने आप को देखा कि कितना हम सही बनाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आत्म आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। व्यक्तिगत रूप से देखते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करो, अकेले नहीं करते। ठीक है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसको जो है
16 को कारक बताया। क्या 16 कारक बताया किसने? कैटल ने। कौन? कैटल ने। इनके बारे में भी जाने। देखिए अब मैंने बताया था आपको कि भाई सुख पेप्सा का सिद्धांत दिया था मनोवैतिक उपागम में। कौन? मनोगतिक उपागम के सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा व्यक्ति में चेतन की 3 अवस्थाएं होती है। कितने? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर? ये क्या बेटा? स्तर है, ध्यान रखना। क्या है? स्तर है। आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के कितने स्तर है? तो 3 स्तर। कौन कौन? चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन। चेतन क्या करता है? सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आता है ना, जैसे एक लड़का एक लड़की को देख तो सुंदर ना, उसको क्या कहते हैं? चेतन। या किसी उद्दीपक के प्रति या किसी चीज के प्रति आपके मन में क्या होता है? जागृति आती, जागरूक होती है, चेतना जाग। लेकिन जब पूर्व चेतन आते हैं भाई, इसमें कहता नहीं, अगर हम उसको टोकेंगे तो चप्पल खुल के मारेगी ना, वो सचेत करता है, रुक जाओ भाई अभी ऐसे नहीं टोकना, पहले हाव भाव जान लेते हैं ना। उसके बाद क्या? अचेतन। ये बड़ा समझदार होता है। ये हाँ, ये बड़ा समझदार होता है, ये झटपटाता नहीं, आराम से कोई काम करता है। ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व की रचना। क्या बेटा? किसी व्यक्तित्व में 3 स्तर से रचना होता है। क्या? 3 स्तर। कौन है? इदम या इड कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम या इड कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या होता है? एक्टिव हो, पूरा आक्रामक हो जाता है। क्या होता है? पूरा आक्रामक हो जाता है। अगर बच्चा आइसक्रीम चाहे ना, तो देखो तो कितना लौटने लगती है। नहीं, हमरा देवे करो, हमको चाहिए। मेरी बेटी है, मोबाइल जब वो लेते हैं उसको हम भी करते थे नानी घर जाने के लिए। तो इसमें परिणाम का टेंशन नहीं होता, ये इतना आक्रामक हो जाता, हम क्या कर रहे हैं इट जो है उसमें कोई अच्छी नहीं, परवाह नहीं करता। जैसे कि एक लड़का एक लड़की को देख कर कहता कि भाई नहीं, बलात्कार क्यों होती है? इसी के वजह से उसमें क्या आता है? ईगो आ जाता है। नहीं, हम जो है अपना सुख करेंगे। ठीक है, सुख करेंगे, ये परिणाम से नहीं डरता ना, जो होगा देख लेंगे बाद में, लेकिन जो काम है वो हमको पहले होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चा मम्मी मारते रहती, तो आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम चाहिए, डरते है? नहीं डरती, उसको चाहिए ही, दे दो तो देखो तो खुश, हंस रहे, उतना रो रही, कपस रही, आइसक्रीम उठा के दे दो, खाने लगेगी। आँख लोड कहाँ गया पता नहीं। ठीक है। तो खैर मेरी बेटी है ऐसी, मोबाइल उसको नहीं देते हैं, अगर मोबाइल देते कितनों का चुप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या? अहंग। क्या है बेटा? अहंग। दूसरा क्या स्तर का? अहंग। ये कहता है जैसे चेतन में कहा कि भाई गड़बड़ बात है, आइसक्रीम अगर हम ले लेते हैं दुकानदार हमको क्या करेगा? मारेगा। दुकानदार से पहले पूछ लेते हैं ले कि नहीं ले। तो दैट मीन्स क्या? लड़का भी क्या करता है? यहाँ पर प्रपोज करता है ना। ये पूरा कहानी क्या है? सुख के लिए ना, सुख के लिए ये। यहाँ आइसक्रीम दुकानदार से पूछ के खा लेगा मन संतुष्टि ना, ये कहेगा प्राहम, ये सबसे ज्यादा उचित है। ये कहता दुकानदार को पैसा दे करके आइसक्रीम खा ले, ये बुद्धिमान होता। तो ये सब में एक्टिव नहीं होता। अगर ये एक्टिव हो जाता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। क्लियर चल? करा व्यक्तित्व का विकास की अवस्था। किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता? एकाएक तो नहीं होता, धीरे धीरे आपके लक्षण में परिवर्तन कैसे होगा उसकी अवस्था। ये एकाएक पहले क्या होता? मौखिक अवस्था। क्या होता बेटा? मौखिक। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपना मुंह से सुख प्राप्त करता है, अपना मुंह से सुख प्राप्त कर। ये अवस्था 0 से लेकर के कहाँ? 2 बरस तक। कितने? 2 बरस तक। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ के स्तन को बार बार चूसता है। क्या करता है? अपनी माँ के स्तन को बार बार चूसता है। उसके बाद उससे भी नहीं रहेगा तो पापा घूम थरथराता है मुंह को ना, होठ को होठ बजाता है, कुछ से कुछ बोलने चाहता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मौखिक अवस्था। तो लोग देखो बच्चा, आप ये नहीं सोचो बच्चा बचपने से बदमाश होता है, लेकिन उसके भाव भाव को हम लोग नहीं समझते हैं। ठीक है। तो वो करेगा ही। ठीक है। दूसरा अवस्था बेटा गुदीय अवस्था। क्या बेटा? गुदीय अवस्था। ये 2 से 3 साल की होती है। क्या होता है?
2 से 3 साल। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने इंद्री को ना, अपने इंद्री को बार बार छूता है, ठीक है, या तो फिर फुसफुस करता है, ठीक है, जैसे कि मतलब पैखाना, पेशाब, इंद्री, उसका लिंग जो होता है, ठीक है, उस लिंग को बार बार वो छूता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बुद्धि अवस्था, उससे उसको सुख मिलता है। क्लियर चीज। उसके बाद क्या है, लैंगिक अवस्था। क्या बेटा, लैंगिक अवस्था इस 4 से 5 साल का होता है। ये क्या होता है, 4 से 5 साल में ये अवस्था शुरू होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है भाई, लैंगिक अवस्था में लिंग का प्रक्रिया शुरू होता है। क्या, भेदभाव करना, ये लड़का है, ये लड़की है। ये कब शुरू होता है, 4 से 5 साल की अवस्था में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लैंगिक अवस्था है। क्लियर बच्चा। उसके बाद काम प्रसुप्ति, इस अवस्था में बच्चा लिंग के आधार पर तो पता चलेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। काम प्रसुप्ति अवस्था में, इस अवस्था में भाई क्या होता है, बच्चा बच्चा अपने माता पिता के प्रति क्या, अपने माता पिता के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है। लड़की है तो किधर, पापा की तरफ। क्या, लड़की है तो पापा की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और लड़का है तो मम्मी की तरफ ना। जैसे मेरी बेटी है, क्या करती है, आके चिपक जाती है, ठीक है। इसी का नाम दिया आपका इलेक्ट्रा और मिनसोटा। इलेक्ट्रा, हाँ, विपरीत लिंग है ना बेटा, उल्टा लिंग है ना। लड़की महिला है तो वो पुरुष की तरफ रुझान करता है, ठीक है, कामुक भावना को लेकर के। क्या, कामुक भावना को लेकर के, ठीक है। और लड़का है तो किधर भागेगा, मम्मी के पास ना। तो देखिए, इसी में इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की थी अमेरिका में। क्या, इलेक्ट्रा नाम की लड़की थी, 7 वर्ष की थी। उसकी मम्मी उसके पापा से बार बार चिपकती थी। वो देख करके क्या किया भाई, उसको क्रोध आया कि ये मेरा संपत्ति, पापा मेरे हैं, ये बार बार क्यों चिपक रही है, ठीक है। उस कामुक भावना के चक्कर में उसने क्या क्या, अपने माँ का मर्डर कर दिया, ठीक है। लड़की का नाम क्या था, इलेक्ट्रा। अपनी माँ का मर्डर कर दिया ताकि मेरे पापा के साथ वो फिर से संबंध ना बना सके मेरे अलावा, ठीक है। ठीक, ये चीज होता, लड़की भी लड़ सकती है ना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, ठीक है। उसके बाद मेनसोटा, क्या, लड़का भी लड़ जाता ना। मेनसोटा बेटा, मेनसोटा में क्या, एक लड़का था मेनसोटा, ठीक है, राजकुमार हुआ करता था। क्या, राजकुमार। वो देखा कि मेरी मम्मी से बार बार मेरे पापा चिपक रहे हैं, बार बार उनके साथ सट रहे हैं। तो भाई उसको क्या हुआ, एक दिन क्रोध आ गया। क्या हो गया, बार बार समझाने पर उसके बाद एक दिन क्रोध आ गया, तो उसने अपने पिताजी का क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। क्लियर है चीजें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ के बाद से देखिए आता है क्या, जननांगीय अवस्था। ये 12 साल से शुरू होता है। क्या होता है, 12 साल। इसमें लोग कामुक भावना पे उत्तेजित हो जाते। क्या, लोग भेदभाव करते, लड़का किधर, लड़की की तरफ झुक जाता है, लड़की किधर, लड़का के। इस एज को जो बच्चा संभाल लेता है, ये सबसे खतरनाक है। ये तो सामाजिक एज है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा तो होगा ही, ठीक है। लेकिन बच्चा बिगड़ता है कहाँ पर, यही, जितना भी हत्या, बलात्कार, दिस जात, अभद्र भाषाएं का प्रयोग करता है, कहाँ से, इसी अवस्था से, 12 वर्ष की अवस्था से ना। तो ये जब तक व्यक्ति का विवाह ना हो जाए। क्लियर है, तो यहीं तक न रहता, जब विवाह हो जाता तो फिर उसका अलग उत्तरदायित्व बन जाता है, फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन की बात, ठीक है। और बाकी बात जो टॉपिक बचा है उसको आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ छूट गया, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं हम लोग।